हाय। सो अभी फिर से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा जो नोट है, राइट, 10 रुपये का जो नोट है उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आपने, अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि वो पिक्चर जब हमने देखा तो करेंसी नोट पे किन्हीं एक इंसान का पिक्चर है, फोटो है। फोटो किनका है? तो वो इंसान को बोलते हैं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, और उसको हम बोलते हैं गांधी जी। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चंस, डू यू नो देयर आर एक्चुअली 2 इमेजेस ऑफ हिम ऑन ईच नोट? क्या आपको लगा कि उनका 2 नोट है, मतलब 2 इमेज है नोट पे? होल्ड द नोट अप टू द लाइट एंड सी व्हाट यू कैन फाइंड। उस पर 2 नोट, मतलब 2 इमेज है गांधी जी का। एक तो सामने दिखता है और एक लाइट में से देखोगे तो उसके अंदर में भी एक इमेज दिखेगा। मेरे पास अभी नोट नहीं है क्योंकि मैं अभी जर्मनी में हूँ, तो मेरे पास इंडियन रुपीज नहीं है। तो आप घर जाएंगे तो उसमें देखना 2 जगह फोटो आपको दिखेगा गांधी जी का। We all looked at the note in light. Light में आप जब उसको देखेंगे, we were surprised to see a smaller image of गांधी जी which we had not seen before. अब घर में जाइए, नोट ऐसे दिखाइए, आप एक पिक्चर ऊपर देखेंगे और एक पिक्चर अंदर है। वो ऐसे नहीं दिखेगा, उसको लाइट में ऐसे करके देखेंगे तो दिखेगा। आप जाके जरूर देखेगा, बहुत मजा आएगा जब उसको आप देखेगा तो। Did you notice the teeny round? teeny मतलब छोटा छोटा, round spectacles on the currency note. अब हमारा जो नोट है उसमें एक चश्मा लगा हुआ है, तो गांधी जी का चश्मा। और चश्मा में क्या लिखा हुआ है? चश्मा में ऐसा होता है ना, तो उसमें क्या लिखा है? तो देखिए यहाँ पे, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। यह जब हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत, कि भाई हमारा भारत है तो स्वच्छ होना चाहिए। तो उन्होंने नोट पे गांधी जी के चश्मा में ऐसे देखिए स्वच्छ भारत, और दोनों चश्मा के बीच में जो हमारा तिरंगा है ना, 3 कलर देखिए बीच में, ये वाला 3 कलर जो है ज्वाइंट कर दिया गया है। These spectacles are the symbol of nationwide mission called स्वच्छ भारत अभियान। ये प्रश्न आ सकता है कि जो चश्मा है वो किस चीज को वो सिंबल करता है, किस चीज को संकेत करता है? तो स्वच्छ भारत मिशन को करता है। ठीक है। द सिंबल इज बेस्ड ऑन द स्पेक्टेकल्स ऑफ गांधी जी, और वो जो चश्मा है वो गांधी जी को भी रखता है कि वो चश्मा गांधी जी का है, और वो चश्मा को हम स्वच्छ भारत की ओर, स्वच्छ, हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें हम उसको लिखते हैं, ताकि हम हमारे देश के कोई भी नागरिक जब नोट को देखे तो उसको रियलाइज हो कि हमें स्वच्छ रखना है अपने देश को। When we asked our teacher, जब हम लोग अपने टीचर से पूछते हैं why this was so, she said गांधी जी was very particular that everyone should keep their surroundings clean. People who lived in the ashram followed strict rules of cleanliness. गांधी जी जब आंदोलन कर रहे थे, जब वो जिंदा थे, तो वो जहाँ रहते थे वो गंदा, मतलब कहीं पे भी गंदगी दिख गई तो वो खुद ही साफ करने लग जाते थे, और दूसरे को ही बोलते थे कि नहीं, गंदगी में हमें नहीं रहना है। तो इसीलिए चूंकि नोट पे गांधी जी है और गांधी जी स्वच्छता को बहुत अपनाते थे, इसीलिए गांधी जी के चश्मा पे, मतलब गांधी जी के आंख में हमेशा रहता था नहीं, साफ होना चाहिए, तो इसीलिए वहां पे लिख दिया गया स्वच्छ भारत। तो गांधी जी ऐसा सोचते थे कि एकदम स्वच्छ भारत होनी चाहिए, तो इसीलिए उनके चश्मा पे स्वच्छ भारत लिखा गया। ठीक है। एक स्टोरी है, गांधी जी जब हमारा देश गुलाम था तो वो ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन पे ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो एक आदमी उधर आया, बगल में बैठ गया, केला खाया, छिलका वहीं फेंक दिया, और भी सामान बिकने आया ट्रेन में, खा करके वहीं पे नीचे फेंक दे गया। गांधी जी कुछ नहीं बोले किन्हीं को, वो जो सामान नीचे गिरा हुआ था उसको उन्होंने उठाया और अपना, उनके पास थैला था उसमें रखा और फिर उसको डस्टबिन में डाला। तो बाकी लोग उसको देख के चौंक हो गए कि भाई मैं खा करके फेंका और वो उसको उठा करके साफ कर दिया। तो लोग उससे प्रभावित हुए, और जो ये हरकत किया था उनको फिर बुरा लगा कि नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो गांधी जी इतने अच्छे मतलब स्वच्छता को लेकर को बहुत सिंसियर थे। गांधी जी वो वकालत किए थे, वो विदेश में जाकर पढ़ाई किए थे, और फिर जब वहाँ विदेश में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं हमारा देश गुलाम है, हम अपने देश के लिए काम करना है, और फिर वो देश की आज़ादी में उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल निभाया। गांधी जी ही नहीं, उनके साथ बहुत सारे लोग, जो आप धीरे धीरे जब आप आगे के क्लास में जाएंगे तो आप जान पाएंगे। लेकिन नोट पर हम गांधी जी का फोटो देखते हैं। ये देखिए बगल में एक यहाँ पे दिया गया है ये चीज़ें, इसका ये बोल रहा है कि इंडिया में आधार कार्ड बनाया जाता है, और पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा ये बड़ा डिजिटल आईडी है, क्योंकि देश में हमारा जो देश है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है विश्व भर में, तो वहाँ पे आधार कार्ड बनाया गया सभी लोगों को। तो जब सब लोग का आधार कार्ड बनेगा तो ऑब्वियसली ये जो आधार नंबर होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक है जीके के रूप में कि दुनिया के कौन सा ऐसा आईडी है जो सबसे ज़्यादा है, तो आधार आईडी। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं क्या, सम करेंसी, करेंसी मतलब वही जो मुद्रा हिंदी में बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, कहीं यूरो है, कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड है, राइट। Also have raised prints and symbols to help people with visual impairment identify them. The Money app helps them identifying different currency notes by listening to and feeling their vibrations. So great. अब ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई जो है, कोई ऐसा पीपल है जो विजुअल, मतलब वो मान लो वो देख नहीं सकता, राइट, या some currency notes also have raised paints and symbols to help people with visual impairment identify them. अब जैसे ये जो नोट है आप देखिएगा, नोट पे कुछ ऐसे कलर होते हैं, कुछ विजुअल्स होते हैं, एकदम अलग दिखता है, और जब उसको आप अच्छे से देखेंगे तो उससे पता चलता है कि हाँ ये नोट सही है कि नहीं है। तो वो जो नोट है हमारे पास, ठीक है, उसमें नोट में आप देखिएगा वो चीज़ आपको दिखेगा। तो इसमें एक अभी आया है मनी ऐप। आप एक ऐप, जैसे आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं ना, उसी तरह से एक है मनी ऐप। मनी ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए और उसमें आपको पता चलेगा कि जो करेंसी है उसमें कैसे हम अलग अलग चीज़ों से हम पहचान कर सकते हैं कि वो करेंसी सही है या गलत है। तो आप चेक कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं मनी ऐप, और उसका जो फीचर होगा आप उसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नोट में ये एक सिंबल है, अब ये सिंबल का क्या मतलब है इसको समझने का प्रयास करते हैं। टेक अ गुड लुक एट 3 लायंस स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देखिए 3 शेर है, 1 2 3, इस तरफ एक है, एक किस तरफ है और एक बीच में है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया विच रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस। एक क्या है, स्ट्रेंथ, दूसरा क्या दिखा रहा है, करेज, एंड तीसरा क्या दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत ताकतवर, करेज मतलब हिम्मत, आज ये कर देंगे, कॉन्फिडेंस मतलब, कॉन्फिडेंस को हिंदी में बोलते हैं कि हाँ सहन शक्ति, कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंस में आप हैं। तो ये 3 चीजें, स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस। बिलो द लायंस यू कैन ऑल्सो सी द अशोक चक्र। अब यहाँ नीचे में देखिए, नीचे में अशोक चक्र है, नीचे में देख रहे हैं यहाँ पे अशोक चक्र, और उसके अगल बगल में क्या है, तो उसके अगल बगल में आप देखेंगे तो आपको एक घोड़ा नजर आएगा और एक साढ़ नजर आएगा, बैल जिसको बोलते हैं, राइट। You will see it in several places and documents. It can also be found on your आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड है ना, आप घर में जाके चेक कीजिएगा, आधार कार्ड में ये वाला चीज़ें वहाँ पे होगी। कौन सा, ये सिंबल, इसको बोलते हैं एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये चिन्ह है, ठीक है, भारत का ये चिन्ह है। A long time ago, क्या आप जानते हैं क्या, a long time ago, बहुत समय पहले, lions used to roam freely over vast areas of India। भारत में क्या था, जो शेर थे वो पूरा एरिया में ऐसे ही घूमते रहते थे, राइट, आजाद थे वो। Today these lions are found only in the Gir forest of गुजरात। आजकल कोई भी जंगल इंडिया में नहीं है जहाँ पे शेर हो, बस एक ही है,
वो है गुजरात में, जिसको गिर जंगल बोलते हैं, गिर फॉरेस्ट। वहाँ पे जो है लाइन्स है, और उसके नंबर काफ़ी कम है, अभी मतलब 1 दर्जन से भी कम है। However, our country made great efforts to save lions. It is a matter of pride that today India has several hundred lions in the wild. और हमारे देश में हमारी जो भारत सरकार है वो हमेशा शेर को सुरक्षा दिया है, और आज का जो प्रेजेंट नंबर ऑफ लायंस है वो लगभग 100 से ऊपर है, several hundred, राइट। अब आता है एक्टिविटी 4 कि डिज़ाइन एंड एम्ब्लेम ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल का एक चिन्ह बनाएं, ठीक है। थिंक ऑफ द मैसेज यू वांट टू कन्वे बाय यूजिंग सिंबल्स, वर्ड्स, शेप्स एंड कलर्स टू मेक इट स्पेशल। आप एक चिन्ह बनाएं आप अपना स्कूल का, उसमें कोई सिंबल डाले, कोई कलर डाले, कोई इमेज डाले, और बताइए उससे क्या मैसेज आता है। तो भारत का जो एम्ब्लेम है, भारत का जो चिन्ह लोगो है, लोगो और जो चिन्ह है वो है ये वाला, है ना, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, 3 शेर है, तो 3 शेर, एक हो गया स्ट्रगल, एक जो है करेज के लिए, एक जो है स्ट्रेंथ के लिए, तीसरा कॉन्फिडेंस के लिए, और उसके नीचे में घोड़ा है, फिर वो जो है चक्र है, और फिर वहाँ पे एक ये है ऑक्स है, राइट। तो ये सब हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, देश की ताकत को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह से आप भी एक डिजाइन बनाइए आप अपने स्कूल के लिए, उसमें कैसा पिक्चर आप डालेंगे, कैसा इमेज डालेंगे, कौन सा कोई शब्द उसमें लिखेंगे, राइट, कैसा आकार होगा, कैसा कलर होगा। एंड देन सिंबल्स दैट स्पीक। सिंबल्स एक संकेत जो बोलता हो, मतलब सिंबल को हम जैसे देखें तो हमें कुछ अनुभव हुआ, ऐसा लगा कि कुछ आ रहा है, वहां से कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट लाइक द एम्ब्लेम, आवर नेशनल सिंबल्स आल्सो रिमाइंड अस ऑफ हु वी आर एंड हु मेक्स अस प्राउड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे सिंबल है जो हमको फील कराता है कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, राइट, और हम भारतीय है तो हम क्या कर सकते हैं, और हम भारत पे क्यों गर्व करें, राइट। तो ऐसा कौन सा सिंबल है जो हमें इस पे गर्व कराता है। आगे देखते हैं। सॉरी अगेन, समथिंग रॉन्ग, नो इट्स फाइन नाउ, हियर इट इज, यस यस। अब कुछ लिखने की बारी है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या क्या सिंबल है। तो अब यहाँ पे राइट मीन्स कुछ लिखा जाए। तो रीड द रिडल्स गिवन बिलो एंड गेस द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया का क्या सिंबल हो सकता है उसके बारे में करो। तो पहला क्या है, आई वियर ऑरेंज विथ ब्लैक स्ट्रिप्स बोल्ड, आई वॉक इन द फॉरेस्ट डीप एंड ओल्ड, विथ ए माइटी रोड आई रूल द लैंड, गेस हु आई एम अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रांड। ठीक है, कहता है मैं वियर ऑरेंज विथ ब्लैक स्ट्रिप्स बोल्ड। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नीचे में लिखा है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रीय जानवर है वो क्या है। अब उसका पहचान कैसे है, उसमें क्या, आई वियर ऑरेंज, मैं ऑरेंज विथ ब्लैक स्ट्रिप्स बोल्ड, मैं ऑरेंज पहनता हूं लेकिन मेरा जो स्ट्रिप है वो ब्लैक है। आई वॉक इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में चलता हूँ, डीप एंड ओल्ड, है ना, मैं बहुत डीप में, मतलब डीप मतलब तो गहरा, राइट, एंड ओल्ड बहुत पुराना, विथ ए माइटी रोर आई रूल द लैंड, मैं एकदम से रूल करता हूँ, मतलब राजा की तरह। गेस हु आई एम स्ट्रॉन्ग एंड ग्रांड, मैं बहुत ही मजबूत हूँ, कौन हूँ मैं। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है, सोचिए और लिखिए। दूसरा है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का जो नेशनल पक्षी है उसको किसको बोलते हैं, तो उसका क्या गुण है, आई डांस इन द रेन इन द मॉर्निंग लाइट, जब बारिश होगी तो मैं नाचूंगी, विथ ग्रीन एंड ब्लू फीदर्स ब्राइट, और मेरा जो पंख है वो हरा होती है, ब्लू होती है, विथ ए क्रॉन अपॉन माई हेड आई स्टैंड सो टॉल, और मेरे ऊपर एक मुकुट आ जाता है, राइट, इट इज जॉय टू वॉच व्हेन आई मूव माई टेल, है ना। और ये बहुत मजा जब हमारा जो पूंछ होता है, राइट, उसको जब हम मूव करते हैं तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। बताओ कौन सी पक्षी है,
आई थिंक आप जानते हैं, ठीक है, तो लिखिएगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन। इफ वी हैड टू चूज ए नेशनल फ्रूट ऑफ आवर कंट्री, अगर हमारे देश को एक नेशनल फल की जरूरत हो कि हमारा देश का राष्ट्रीय फल क्या हो, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? आपसे पूछा जाए कि देश का फल, राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट क्या होनी चाहिए, तो आप क्या बताएंगे और क्यों? अगर आप चाहते हैं कि मेरे राष्ट्र का जो फल है वो केला हो, बनाना हो, एप्पल हो, मैंगो हो, लीची हो, राइट, तो क्यों बताइए। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट। स्टेट आल्सो हैव सम सिंबल्स, जो हमारे देश के जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, राइट, उसके भी अपने अपने सिंबल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट द फ्लोइंग सिंबल्स ऑफ योर स्टेट। अब है कि आप अपने स्टेट का सिंबल लिखें, तो जैसे स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर। अब ठीक है, अब अपने टीचर से पूछे, अब चूंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, अब है कि आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम विच स्टेट डू यू बिलोंग, it depends on that. So the simple thing is just search on the Google. Let's say I'm from Bihar, so I will write the state animal of Bihar, the state bird of Bihar, the state tree of Bihar, the state flower of Bihar, and then you will have answer. Okay, so, and the moving this. The next sections we have a draw. Draw means कुछ लकीर आकृति बनाना है ना, ड्रॉ करना। And then what we need to do? Spot a tree. आपको एक spot a tree, एक पेड़ बनाना है, बर्ड पक्षी, एनिमल जानवर, फ्लावर और ऑब्जेक्ट नियर और स्कूल। आपके स्कूल के बगल में एक जगह है जहाँ पे पक्षी है, पेड़ है, फूल है, समथिंग लाइक दैट। चूज वन, एक चुनो, एज योर स्कूल सिंबल। कोई एक चीज चुनिए जो आपके स्कूल का सिंबल हो वो। ड्रा इट, उसके बाद उसको ड्रा कीजिए, एंड राइट वन लाइन ऑन व्हाई इट कैन बी योर स्कूल सिंबल, और आप उसमें लिखिए कि ये क्यों होना चाहिए आपके स्कूल का सिंबल। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो मेरा एक स्कूल है और उसका सिंबल मैं दे रहा हूँ, लेट से ऐसे ग्लोब बना दिया, ऐसे ग्लोब, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके हमने ग्लोब बना दिया। क्या बना दिया? ग्लोब। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि सब पढ़े, ठीक है, सब पढ़े सब बढ़े, ऐसा हमने लिख दिया। तो क्या हो गया? एक सिंबल हो गया और इसमें एक बात लिखी गई। तो वैसे ही आप भी कोई पिक्चर फोटो बना सकते हैं और फिर कोई पक्षी, जैसे मान लो मेरा एक स्कूल है जो बहुत शांति जगह है, राइट, तो शांति के लिए हम कबूतर का जो है इमेज बना सकते हैं, राइट। या मान लो हमारा स्कूल जो है बहुत मजबूत है तो हम घोड़ा का बना सकते हैं, शेर का बना सकते हैं। किसी का स्कूल बहुत हाथी जैसा है, एकदम बड़ा मजबूत, तो हाथी का बना सकते हैं, राइट। किसी का स्कूल बहुत सुंदर है गुलाब की तरह, तो गुलाब बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इट्स अप टू यू, जस्ट आप अपने स्कूल के लिए एक सिंबल बनाइए और वो सिंबल क्यों बनाए हैं, उसमें क्या मीनिंग है, क्या है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट कड़ी आती है आवर वाइब्रेंट कल्चर, कि हमारा जो एक जीवंत कल्चर भी है, राइट, कि हमारा जो देश है उसमें जैसे हमारा आवर वाइब्रेंट कंट्री देन आवर वाइब्रेंट कल्चर, ठीक है। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ पे अपना एक कल्चर है, संस्कृति, इसको हिंदी बोलते हैं संस्कृति। तो वहाँ पे संस्कृति है, अलग अलग पर्व त्योहार मनाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बाय लुकिंग मतलब जब हम देखते हैं क्लोजली, बहुत नज़दीक से, क्लोजली एट अ सिंपल करेंसी नोट, जो करेंसी नोट है ना उसको अगर बड़ा ध्यान से देखेंगे, वी डिस्कवर दैट पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। जब उस नोट कब देखिएगा ना तो ऐसे स्ट्रीट वे में जो है बहुत सारा लैंग्वेज लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में रहेगा, तेलुगु में रहेगी, इसको जो है मतलब तमिल में रहेगी, कन्नड़ में, फिर सॉरी कन्नड़ नहीं, बंगाली, उड़िया, राइट, इस सब भाषा में वहाँ पे भाषाएं है। ईच लैंग्वेज इज रिच, सभी भाषाएं जो है अच्छी है।
विथ इट्स ऑन हिस्ट्री, और हर लैंग्वेज का अपना इतिहास है, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, और हर एक लैंग्वेज में एक गीत है, गाना है, और उसमें कहानी है। मोर देन 1,000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस आवर कंट्री। हमारे देश में हजारों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन नोट पे हजारों भाषा नहीं है, कुछ ही भाषाएं हैं उसमें। आप देखिएगा 20 या 22 भाषा आपको मिलने वाला है उस पर, लेकिन और भी भाषाएं हैं जो कि धीरे धीरे विलुप्त भी हो रही है। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो अगर बहुत पुराने काल में चले जाएंगे तो बहुत तरह के भाषाएं चलती थी, हर एक भाषा में स्टोरी थी, कहानी थी, उसमें जो है कविताएं थी, उसमें गाना था, संगीत था, राइट। तो ये चीज़ें हैं हमारे देश में। तो हमारे देश की जो संस्कृति है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। चलिए अब इसी डिस्कशन में हम लोग पहुंच गए हैं एक्टिविटी नंबर 5। क्या बोलता है? फाइंड आउट, हमको फाइंड करना है क्या? अबाउट द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ओह माय गॉड, अगेन क्रेजी। या एंड देन हमें ये करना है कि हमारे देश में, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अब हमको पता करना है कि हमारे स्कूल में कितनी भाषाएं बोली जाती है, और उसको जो है लिखना है। जैसे हो सकता है हमारे स्कूल में इंग्लिश बोला जाता हो, हिंदी बोला जाता हो, भोजपुरी बोला जाता हो, बांग्ला बोला जाता हो, तो उसको आप लिखिए, ठीक है। एंड दूसरा एक्टिविटी है पिक ए स्पेसिफिक वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एंड हैव फन लर्निंग व्हाट इट इज कॉल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। यस, मान लो आप कोई शब्द ले लीजिए, जैसे पेन, तो पेन को इंग्लिश में पेन बोले, हिंदी में कलम बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलेंगे, जर्मन में क्या बोलेंगे, तेलुगु में क्या बोलेंगे, बांग्ला में क्या बोलेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो आप गूगल पे सर्च कर लें, उस पर आप लिखें, जैसे मैं अभी आपको सर्च करके बता रहा हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट शुड आई डू, यस, एंड देन सर्च हियर, गूगल पे जाए, यहाँ पे सर्च करें, what is called pain in different Indian language। अब यहाँ पे सर्च करके आ रहा है, राइट। अब देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी, राइट। हिंदी में उसको कलम बोलते हैं, लेखनी भी बोलते हैं, और इंग्लिश में तो पेन। उर्दू में भी उसको कलम बोलते हैं, एंड बंगाली में देखिए कोलोम, पंजाबी में कालाम, नेपाली में कालाम, गुजराती में पेन, मराठी में पेन, संस्कृत में लेखनी बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से इस सब भाषा में अलग अलग बोला जाता है। उसी तरह से अगर हम मैंगो के बारे में करते हैं, तो इसको सर्च करते हैं, मैंगो, राइट, यस। तो मैंगो के लिए देखिए आगे यहाँ पे तमिल में इसको बोलते हैं मप्पलम। क्या बोलते हैं? मप्पलम। मलयालम में भी इसको बोलते हैं मम्पाजम और मंगा। मलयालम में किसको बोलते हैं? मंगा, ग्रेट। एंड तेलुगु में बोलते हैं ममीदी। क्या बोलते हैं? ममीदी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और हिंदी में आम बोलते हैं, अंग्रेजी में मैंगो बोलते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। एंड देन कमिंग बैक टू दी आवर आई डोंट नो, या तो अच्छा है ना, इसमें और भी आप चीज़ें देख सकते हैं और कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नेम ऑफ द लैंग्वेज, हाउ इज इट सेड। अब मपलम, अभी हम लोग देख रहे थे ना, मपलम बोला गया था। तेलुगु में उसका क्या बोलेंगे, मराठी में क्या बोलेंगे, बंगाली में क्या बोलेंगे, राइट। एंड और भी यहाँ पे लैंग्वेज आप भर सकते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा इसका, जब आंसर निकालेंगे तो उसको बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको सर्च करें कि अलग अलग जो भाषा है उसमें आम को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें फिर से एक जीके के रूप में आया क्या
कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन गुजरात विथ ए कैपेसिटी ऑफ 1,32,000 स्पेक्टेटर्स। भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जहाँ पे 1,32,000 1,32,000 पीपल जो दर्शक हैं वो वहाँ पे देख सकते हैं मैच को। ठीक है, अब पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री, दे आल्सो ईट फूड। अब हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, उसमें अलग अलग तरह के भोजन है, अलग तरह के पहनावा है, अलग अलग तरह के सॉन्ग है ना, अलग अलग तरह से वहाँ डांस करते हैं, राइट। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप भारत में अगर अलग अलग जगह पे जाएंगे तो बहुत वेराइटीज़ है, खाना बिल्कुल अलग होगा, कपड़ा अलग होगा, इवन उनका चेहरा का जो कलर होगा ना वो भी अलग होगा, सब कुछ अलग बदल जाता है, लेकिन हम सब एक ही देश में रहते हैं। एंड देन डू यू नो, क्या आप जानते हैं क्या, देयर आर मोबाइल एप्लीकेशन दैट कैन ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर, वी कैन यूज इट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेस। यस, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू here and then we go for the Google. Sorry, I'm sorry. We need to go to Safari. So I go to Google, yes, and Google पे हमें सर्च करना है Google Translate। ठीक है, आपने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए आप ये देख रहे होंगे हिंदी और इस तरफ क्या है इंग्लिश। मान लीजिए कि मुझे अब इसको यहाँ पे बीच में एरो, इसको ऐसे क्लिक किया तो इधर इंग्लिश हो गया, इधर हिंदी हो गया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे मुझे लिखना है फैन, FAN, फैन, तो फैन हिंदी में लिखा तो हिंदी में क्या हो गया पंखा। अब हम चाहते हैं कि पंखा को बांग्ला में क्या बोलते हैं, बांग्ला। देखिए बांग्ला फिर सर्च कर दिए तो फैन है ना, फैन को इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह से इसमें मान लो हम जर्मन क्लिक कर दिए तो फैन को लोफा है ना, लुफा बोलते हैं। उसी तरह से अगर हमें इसको लिखना है कि क्या बोलते हैं चाइनीज़ में कैसे, तो चाइनीज़ देखिए लिख दिए, चाइनीज में सांजी बोलते हैं, फैन को शांजी, इस तरह से लिखा जाता है, राइट। तो ये गूगल ट्रांसलेट हुआ, ठीक। तो गूगल ट्रांसलेट करके हम लोग कोई भी भाषा को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बोल भी सकते हैं, कैसे वो देखिए, यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन है, इसको हमने ऐसे क्लिक किया